हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नरेशंस। जैसा कि पार्ट फर्स्ट में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि नरेशंस क्या होता है, नरेशंस कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब हम सीधे बात करते हैं स्टूडेंट्स कि जो नरेशंस होता है वो किस प्रकार से बनाया जाएगा, कहाँ कहाँ पर क्या चेंज होगा, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करता हूं मैं सेड टू, यहाँ पर सेंटेंस है हमारा, रोहित सेड टू मोहित कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू आई एम वॉचिंग टीवी नाउ। ओके स्टूडेंट्स, तो दोबारा बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए कि हमारा जो ये पूरा वाक्य है जो इनवर्टेड कॉमास के अंदर बंद है स्टूडेंट्स, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, और ये हमारा जो बाहर वाला वाक्य है ये रिपोर्टेड वर्ब है। ठीक है, अब इसमें चेंजेस कहां कहां पर होगा, तो सबसे पहले जो हमारा चेंज होता है वो होता है स्टूडेंट्स, इसको बनाता हूं मैं सेंटेंस तो आपके समझ में आएगा। रोहित टोल्ड मोहित दैट ही, अब कैसे हो रहा है हम पढ़ेंगे, वॉचिंग टीवी देन। अब ध्यान दीजिए हमारा चेंजेस कहां कहां पर हो रहा है स्टूडेंट्स। नंबर 1 हो रहा है हमारा सेड टू के स्थान पर टोल्ड हो गया। हमारा ये जो जॉइंट है यहाँ पर कनेक्टिव लग गया हमारा दैट, तो नंबर 1 चेंज, नंबर 2 चेंज। यहाँ पर हमारा ये पर्सन था फर्स्ट पर्सन, इसका चेंज हो गया पर्सन संबंधी परिवर्तन अर्थात प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है, पर्सन संबंधी परिवर्तन जो भी होगा, यहाँ पर हमने इसको चेंज करके यहाँ पर ही कर दिया, तो नंबर 3 चेंज। यहाँ पे हमारा टेंस था, इज हमारा का वोज वर्ब, तो वोज हो गया यहाँ पे नंबर 4 चेंज, चेंज नंबर 4 हो गया। और यहाँ पर हमारा जो नाउ है स्टूडेंट्स हो गया देन में, तो हमारे कितने चेंजेस हो गए, 5 चेंजेस। अब सबसे पहले बात करता हूं मैं सेड टू के स्थान पर परिवर्तन, सेड टू के स्थान पर परिवर्तन कि सेड टू पे क्या क्या लग सकता है। जैसे यहाँ पर टोल्ड लग गया, क्यों लग गया, तो सीधी सी बात है सेड टू के स्थान पर अगर परिवर्तन करना है अपन को, सेड टू के स्थान पर परिवर्तन करना है तो यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, उसकी सेड टू के स्थान पर परिवर्तन। तो सेड टू के स्थान पर जो स्टूडेंट परिवर्तन हो सकता है वो एक हमारा फॉर्मूला है, उसके अनुसार होएगा। तो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला है वेस्ट, क्या फॉर्मूला है, वेस्ट, वेस्ट फॉर्मूला क्या है, वेस्ट, और ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। आप इसको याद कर सकते हो, आई एम द ईस्ट या बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो बेस्ट और वेस्ट, आई एम द बेस्ट ईस्ट या वेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो यहाँ पर हम वेस्ट को याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, और यहाँ पर ए फॉर एप्पल को याद कर सकते हैं। हम इसके पेयर्स बना लेंगे 4 4 के और ए सिंगल रख देंगे। ओके, ट्रिक को समझो आसान से, डब्ल्यू से आप बना देंगे विस्ड, मतलब सेड टू के स्थान पर क्या हो सकता है, विस्ड हो सकता है। यहाँ पे एक्सक्लेम्ड हो सकता है, क्या हो सकता है, एक्सक्लेम्ड हो सकता है, एक्सक्लेम्ड के साथ में स्टूडेंट्स विथ लगेगा। ओके, यहाँ पर एस से हमारा सजेस्टेड हो सकता है, क्या हो सकता है, सजेस्टेड हो सकता है, सजेस्टेड अपने साथ में टू लेता है स्टूडेंट्स। दूसरा हमारा टी से टोल्ड हो सकता है, ए से हमारा स्टूडेंट्स एड, ये हमारा हो गया 4 चीज। अब हमारा ए से आ जाइए, ए से एडवाइज होगा, एफ से फॉरबेड सेड टू के स्थान पर हो सकता है स्टूडेंट्स, फॉरबेड, फॉरबेडेड नहीं करना, ओनली फॉरबेड करना है। आप गलती कर देते हो, फॉरबेडेड कर देते हो, ओनली आपको फॉरबेड करना है सेड टू के स्थान पर। अब कब करना है वो हम भी बात करेंगे। ओ से ऑर्डर हो सकता है स्टूडेंट्स, आर से हमारा रिक्वेस्टेड हो सकता है, और ए से हमारा आस्क्ड, ए से क्या हो जाएगा, आस्क्ड, और लास्ट में हमारा पढ़े जो डबल एच वर्ड होगा उसके देख लेंगे मालूम। तो सबसे पहले हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, ईस्ट या वेस्ट, आई एम द बेस्ट, ईस्ट या वेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो वेस्ट से हमारा ये फॉर्मूला हो गया वेस्ट, और ए फॉर हो गए स्टूडेंट्स एप्पल, और ए आ गया हमारा अलग से। तो हमारा सिर्फ सेड टू के स्थान पर टोल्ड लग गया। जैसे इनमें से हमारे कितने हैं, हमारे 9 चेंजेस हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 हमारे चेंजेस सेड टू के स्थान पर हो सकते हैं। अब देखो, जब यहाँ पर 9 चेंजेस हो सकते हैं तो इनके साथ में हमारा जो कनेक्टिव है, जो कंजक्शन है वो क्या लग सकता है, तो उसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला बनाया है स्टूडेंट्स। क्या फॉर्मूला है, देखो किसके साथ में क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो हमारा फॉर्मूला है, अगर आपको ज्वाइंट पर परिवर्तन करना है तो ये तो हमारा सेड टू के स्थान पर परिवर्तन था, उसका फॉर्मूला क्या था, ईस्ट या वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, वेस्ट याद करना है। और आपको क्या करना है, वेस्ट को आप ऐसे लिख लो, वेस्ट और ए फॉर एप्पल, ये आपका सेड टू के स्थान पर परिवर्तन था। अब हम बात करते हैं जॉइंट पर परिवर्तन।
ये तो हो गया हमारा सेड टू के स्थान पर परिवर्तन नंबर 1। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर जॉइंट कौन सा होता है। जॉइंट वह जगह होती है स्टूडेंट्स जो हमारे जो रिपोर्टेड जो वर्ब है और जो रिपोर्टेड स्पीच है उन दोनों के बीच में जब कनेक्टिव होता है, दोनों को जो जोड़ा जाता है उसको होता है हमारा जॉइंट होता है। तो जॉइंट पर क्या लगेगा, कैसे लगेगा, वो हमारी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। ट्रिक क्या है हमारी, ट्रिक हमारी फॉर्मूला है आईटीटी। कौन सा फॉर्मूला है, आईटीटी। कौन सा फॉर्मूला है, आईटीटी। यहां से लिखेंगे हम नीचे से आई टी और टी, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला देखो, आईटीटी फॉर्मूला क्या है, जॉइंट पर। ये हमारा फॉर्मूला क्या है, आईटीटी जॉइंट पर। जॉइंट पर कनेक्टिव जो कंजक्शन है, कनेक्टिव क्या लगेगा, तो देखो क्या हमारा फॉर्मूला आईटीटी मतलब आई से इफ, टी से टू और टी से दैट। इफ टू दैट बात हो जाएगी हमारी तीन हमारे कनेक्टिव में इफ टू दैट। तो स्टूडेंट्स हमारा आस्क रहेगा तो इसके साथ अब लगाएंगे हम कंजक्शन इफ। जब हमारा एडवाइस ए फोर आएगा, मतलब ए फोर का मतलब एडवाइस, फोर पेड ऑर्डर और रिक्वेस्ट, यहाँ लगाएंगे आप टू, क्या लगाएंगे टू। और जब हमारा वेस्ट आएगा स्टूडेंट्स तो यहाँ पर लगाएंगे हम टी से क्या बन जाएगा दैट, क्या बन जाएगा दैट। तो टी से हमारा बन गया आई से बन गया इफ, टी से बन गया टू और टी से बन गया दैट। तो हमारा चेंजेस हो गया, सेट टू के स्थान पर परिवर्तन कितना होगा, इस प्रकार के 9 चेंजेस हो सकते हैं। तो ये वाले जो अपने वेस्ट वाला और एप और एप्पल वाला लग सकता है। और जो हमारा कनेक्टिव है, जो कंजक्शन है, जो जॉइंट है, मैं इसको जॉइंट बोलता हूं, तो जॉइंट पर जो परिवर्तन होगा उसमें क्या लग सकता है, हमारा आईटीटी फॉर्मूला। ये जो आपका जॉइंट है ना, यहाँ पर आपका आई टी और टी फॉर्मूला लग सकता है। आई का मतलब है इफ, टी का मतलब है टू और टी का मतलब है दैट, इफ टू दैट। तो ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब में चेंजेस जो होना था वो हो गया और जॉइंट पर परिवर्तन हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अंदर वाले वाक्य की। किसकी बात करेंगे, अंदर वाले वाक्य की। पहले आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, फॉर्मूले को कभी भूलना मत, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो वीडियो में बने रहना, आपके आज की इस क्लास में पूरे आपके जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ओके। तो देखते रहिए और अपने कॉपी पेन को साथ में रखिए, नोट्स करते जाइए। इस ट्रिक को आपके हमेशा काम आने वाली है और आपके लिए डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट है वो बिल्कुल आसान बनने वाला है, ओके। अब देखो हमने पढ़ा था सेट टू के स्थान पर हमारा एक वेस्ट और एप और एप्पल फॉर्मूले के अनुसार चेंज हो गया था और हमारा जो जॉइंट था अपना आईटीटी के अनुसार हो गया था। अब हमारा बच्चा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच बचा है। तो यहाँ पर हमारे कितने चेंज हो रहे हैं, एक तो हमारा जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हो रहा है, दूसरा हमारा टेंस संबंधी परिवर्तन हो रहा है और तीसरा हमारा क्या हो रहा है, ये वाला चेंज जो निकटता सूचक को दूर सूचक में बदल रहे हैं। और यहाँ पर हमारा एक चेंज और ये जॉइंट पर हमारा 2 चेंज। तो 1 2 3 इसके अंदर हो रहे हैं और 2 यहाँ पे, 3 और 2 कितने हो गए, 5 चेंज हो रहे हैं अधिकतम। अब देखो हमारा सबसे पहला ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, तो इसका परिवर्तन हमेशा कैसे किया जाता है, नंबर 1 पर्सन संबंधी या प्रोनाउन संबंधी रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूं मैं। किसमें चेंज हो रहे हैं, अपने रिपोर्टेड स्पीच में। ये हमारे रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, जो इसके द्वारा जो बोला जाता है सेंटेंस, वही रिपोर्टेड स्पीच होता है। जो रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट है, जो बोलता है ना, जिसके बारे में बात कही जाती है, वो रिपोर्टेड स्पीच होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच परिवर्तन क्या क्या हो सकता है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। वो हमारा होगा स्टूडेंट्स सन बटा 123 फॉर्मूला, आपने बहुत सुना है इसको, सन बटा 123 फॉर्मूला। तो देखो क्या होता है, सन बटा 123 क्या होता है, एस बटा 1। एस बटा 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन क्या है, हमारे आई और वी किसके अनुसार बदलते हैं, ये हमारे बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। कौन सब्जेक्ट के अनुसार, सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सब्जेक्ट, उनको पता ही नहीं कौन सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, कौन सा है, रिपोर्टेड वर्ब का जो बाहर वाला जो वाक्य है उसका जो सब्जेक्ट है, वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, बाहर वाले वाक्य सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। हमारे जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन को, आई और बी किसके अनुसार बदलेंगे, जो बाहर वाला वाक्य, तो यहाँ पे आई आया था, किसके अनुसार बदला, रोहित के अनुसार। अगर बाहर यहाँ पे लड़का है तो ये कर देंगे, लड़की है तो सी कर देंगे, दैट्स ऑल। अब देखो आप ये हो गया एस बटा 1। ओ बटा 2 की बात करूं मतलब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। कौन सा ऑब्जेक्ट, ये भी आएगा रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, वर्ब के ऑब्जेक्ट, ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब है पूरा, यहां से लेके यहां तक। इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, मोहित। मोहित का नहीं, यहाँ पे इसमें कुछ भी हो सकता है, तो इसके अनुसार चेंज होगा। हमारा सेकंड पर्सन कौन सा होता है, यू। कौन सा होता है, यू। किसके अनुसार, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे उसको। और नंबर n बटा 3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है, हमारा थर्ड पर्सन में आता है स्टूडेंट्स ही, सी, इट,
दे या किसी का नाम, इनमें कोई चेंज नहीं करना है, नो चेंज, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करना है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और हमारा पर्सन संबंधी परिवर्तन। दूसरे चेंज की बात करता हूं मैं, जैसे यहाँ पे हमने एम को वॉच किया था, तो होता है हमारा टेंस संबंधी परिवर्तन। कौन सा होता है? टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन कुछ भी नहीं है, हमारा फॉर्मूला है टेंस संबंधी परिवर्तन चेंज करने का स्टूडेंट्स। 1 2 3 1 2 3 हो गई फ्री, हो गई फ्री। आप मेरे साथ में बोलते जाइए, याद करते जाइए, अब याद हो जाएगा। तो हमारा परिवर्तन है टेंस संबंधी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 हो गई फ्री, हो गई फ्री। अब 4 और लगा लो तो पूरा खत्म ही हो जाएगा मामला। तो 1 का मतलब है नंबर 1 पे हमारा कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट टेंस। उसको बदल दो नंबर 2 में। नंबर 2 है मतलब पास्ट टेंस में बदल दो। किस में बदल दो? पास्ट टेंस में। 2 नंबर पे आता है पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट। अगर हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट आता है, उसको 3 नंबर में बदल दो, अर्थात पास्ट परफेक्ट में बदल दो। आपको हेल्पिंग वर्ब याद होना जरूरी है। और अगर आपका यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस आता है, क्या आता है? पास्ट कंटिन्यूअस आता है, वो जो आता है, तो आप उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे स्टूडेंट्स। और जैसा कि आपको पता है क्या करेंगे आप? मे का माइट कर देंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में मे का माइट कर देंगे, कैन का कुड कर देंगे, विल का वुड कर देंगे, और सेल का शुड कर देंगे। सेल का क्या कर देंगे स्टूडेंट्स? शुड कर देंगे। इस प्रकार से आपके जो चेंज हो जाएंगे टेंस संबंधी परिवर्तन। अब हमारा ले दे के बचा क्या है? हमारा एक बचा स्टूडेंट्स हमारा है, इसको आपने उतार लिया, उसको मैं अरेंज कर देता हूं स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हमारा बचा है जो निकटता सूचक है उसको दूरी सूचक में। ये जो हमारा निकटता सूचक आएगा डायरेक्ट में, उसको इनडायरेक्ट बनाते समय दूरी सूचक में बदल देंगे। तो क्या कर देंगे, मैं यहीं पर ही लिख देता हूं ताकि आपकी पूरे यहीं पे खत्म हो जाएंगे जितने भी चेंजेस है। नंबर 3 जो अंदर चेंज हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होता है निकटता सूचक वर्ड्स को, शब्द को या वर्ड्स को दूरी सूचक वर्ड्स में बदलना। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं स्टूडेंट्स। यहां पर आपका निकटता सूचक है, निकटता सूचक शब्द है, निकटता सूचक जो वर्ड्स अपने यहाँ पे आ गए, और इसको जब चेंज करेंगे हमारे डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमारा जो दूरी सूचक हो जाएगा, दूरी सूचक में क्या क्या हो जाएगा? दूरी सूचक वर्ड्स में डिस्टेंस वाले वर्ड्स में क्लोज वाले हैं, डिस्टेंस वाले हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले बात करता हूं मैं, यहाँ पे होता है नाउ। अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? नाउ का देन। क्या हो जाएगा? नाउ का देन। अगर यहाँ पे टुडे है स्टूडेंट्स, तो टुडे का हो जाएगा दैट डे। क्या हो जाएगा? दैट डे। ओके। अगर यहाँ पर हमारा यस्टरडे है, क्या है? यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। ओके। और अगर हमारा यहाँ पे टुमारो है, क्या है? अगर हमारे यहाँ पे टुमारो है तो क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। और अगर हमारा द नेक्स्ट डे यहाँ पे है, द नेक्स्ट डे है अगर यहाँ पे हमारा, तो द फॉलोइंग डे। क्या हो जाएगा? द फॉलोइंग डे। और हेयर है उसका देयर हो जाएगा, कम का को हो जाएगा। इस प्रकार के हमारे चेंजेस हो जाएंगे। इस मतलब कहने का मतलब है अब आपका यहां तक आपके सारे जो चेंजेस होने थे स्टूडेंट्स वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सीधा सेंटेंस बनाएंगे। हमारे 5 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, उनको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसको मैं रेज कर दूं, आपने नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां तक बात खत्म हो गई है, जो भी चेंज करना था हम उसको सीख गए हैं बहुत जल्दी ट्रिक के माध्यम से। आपको ध्यान रखना है ईस्ट वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ए फॉर एप्पल और ITT फॉर्मूला, और आपको 1 2 3 4 के अनुसार हमारा चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम बात करते हैं सीधे किसकी बात करते हैं? सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा? तो सबसे पहले मैं 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस बनाने हैं। हमें कितने प्रकार के बनाने हैं? 5 प्रकार के। उसमें नंबर पहला है हमारा एसर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस स्टूडेंट्स? एसर्टिव सेंटेंस। सेंटेंसेस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच।
अब पहले पे मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस एक सेंटेंस होता है जिसमें एक स्टेटमेंट बताया जाता है, एक कथन बताया जाता है। वह कथन पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। इस प्रकार से आपके जो असर्टिव सेंटेंस स्टूडेंट्स टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? टू। नंबर एक होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, नंबर एक होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? अफर्मेटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। और नंबर दो होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है स्टूडेंट्स? नेगेटिव सेंटेंस। ओके, अब इनका मैं डायरेक्ट बनाता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर एक की, पॉजिटिव सेंटेंस की। इसका डायरेक्ट स्पेस इनडायरेक्ट में कैसे बन जाएगा देखो। तो सीधा सा यहां पे लिख देता हूं मैं, राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम। देखो ध्यान से, कॉमा इनवर्टेड कॉमा चालू, इसके द्वारा बात कही गई है, इनवर्टेड कॉमा में आ जाएगी। आई एम वेटिंग हियर, ये कॉमा बंद और ये अपने कॉमा बंद होगा, फुल स्टॉप लग गए। अब देखो यहां पर है सेड टू, ठीक है, राम सेड टू श्याम आई एम वेटिंग हियर। अब यहां पर राम ने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, श्याम से कहा। तो यहां पर जो सेड टू है इसमें चेंज होएगा। तो सबसे पहले हम राम है उसको उतार देंगे। अब कैसे चेंज होगा उसको देखेंगे। सेड टू के स्थान पर हम क्या लगाएं? तो सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, उसके हमें देखना है रिपोर्टेड स्पेस का वाक्य। ये अंदर वाला वाक्य कैसा है? ये अंदर वाला वाक्य है, इसके शुरू में सब्जेक्ट आ रहा है। शुरू में क्या आ रहा है? इसके सब्जेक्ट आ रहा है। वाक्य लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है। वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है। तो सेड टू को हम क्या करते हैं? टोल्ड। क्या करेंगे? टोल्ड। तो यहां पे हो जाएगा टोल्ड, राम टोल्ड श्याम। ओके, राम टोल्ड श्याम हो गया। जब यहाँ पे टोल्ड लगेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या था? आईटीटी फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? आईटीटी। वेस्ट के साथ में विश्ड एक्सक्लेमेशन। फॉर्मूला क्या था हमारा? आई टी और टी। आईटीटी फॉर्मूला था जॉइंट के लिए। तो जब वेस्ट लगेगा WEST, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? टी। टी का मतलब है दैट। क्या लगाएंगे? दैट। W का मतलब होता है विश्ड, इसका मतलब होता है एक्सक्लेम्ड, इसका मतलब होता है सजेस्टेड, और टी का मतलब होता है टोल्ड। तो इसके साथ में क्या लगेगा? दैट। तो वेस्ट के अनुसार यहाँ पे लगा देंगे हम दैट। क्या लगा देंगे? दैट। ओके, अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन आई और भी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सन बटा x। तो इस फॉर्मूले के अनुसार आ जाओ। फॉर्मूला क्या था? सन बटा 123। तो ये फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कौन सब्जेक्ट? बाहर वाला वाक्य का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट। तो सीधी बात करूंगा यहाँ पर, राम, राम का सब्जेक्टिव रूप क्या होगा? जब उसका अपना चेंज करेंगे तो राम एक लड़का है, उसके लिए क्या आ जाएगा? ही। क्या आ जाएगा? ही। इज हमारा है 1 2 3 कर देंगे। तो प्रेजेंट का पास्ट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है एम, तो पास्ट कंटीन्यूअस में करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा वॉच, और यहाँ हो जाएगा वेटिंग का वेटिंग, और हेयर का बदल देंगे देयर। इस प्रकार से वाक्य बन गए स्टूडेंट्स। तो राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज वेटिंग देयर, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था। अब बात करता हूं मैं नंबर 2, नेगेटिव सेंटेंस। इसकी बात करता हूं मैं नेगेटिव सेंटेंस के पैसे कैसे बनाएंगे। तो इसी को चेंज करके देख लो, दूसरा लिख लो, जैसे कि रवि सेड टू मीनू, कॉमा इनवर्टेड कॉमा चालू, आई डू नॉट लाइक टी नाउ। ओके, अब यहां ध्यान दो, ये कौन सा वाक्य है? अब यहां पर नॉट आ गया, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो कौन सा सेंटेंस है स्टूडेंट्स? ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको। हमारा जो रवि है वो रवि के नाम यहाँ पे आ जाएगा। सेंटेंस हमारा सिंपल ही है ना, साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य जो सिंपल सेंटेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? शुरू में सब्जेक्ट है। क्या है? शुरू में सब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है, वाक्य सिंपल सेंटेंस है। तो क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस में हम सेड टू को क्या कर देंगे? टोल्ड। क्या कर देंगे? टोल्ड। तो रवि टोल्ड मीनू, क्या हो गया? मीनू। जब यहाँ पे टोल्ड आ गया तो आंख मीच के लगा दो दैट, फर्स्ट पर्सन बदल दो सब्जेक्ट में, सन एक्सरसाइज, तो हमारा हो गया ही। अब यहाँ पे डू है, डू को क्या करेंगे? डिड। डू का क्या करेंगे? डिड। डू नॉट को डिड नॉट में बदल देंगे। अगर यहाँ पे आ रहा है सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है, तो पहले नहीं आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आ रहा, यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, डू डिड डन। तो यहाँ पे डिड नॉट, इसके बाद हमेशा डू डज डिड डेली के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो लाइक का लाइक आ गया, और टी का टी आ गया, और नाउ का क्या आ गया? हमारा देन। तो स्टूडेंट्स आप सीख गए असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना।
ओके, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें जो सेंटेंसेज हैं, हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनके कैसे इंपेरेटिव वाले ऑपरेटिव वाले कैसे बनेंगे। तो इस क्लास को आप पूरा देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स।